दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए दांतों तथा हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है तो ये है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि दांतों की सबसे कठोर परत कौन सी होती है तो ये इनेमल जो होती है ये दांतों की सबसे कठोर परत होती है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए 20 दांत जो ऐसे होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग में होती है 4%, ठीक है। आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियाँ होती हैं तो ये कैल्शियम की कमी के कारण से जो है कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो देखिए अस्थि में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए अस्थियों और पेशियों को आपस में जो है ये टेंडन जोड़ता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो देखिए मनुष्य में मेरुदंड से जो है ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो देखिए प्रतिक्रिया जो है WBC प्रारंभ करता है, ठीक है। WBC जो होता है तो ये शरीर में रोगों से जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, रोगों से जो है लड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। और इसका जीवन काल कितना होता है तो इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिनों का इसका जीवन काल होता है। बात करें RBC तो देखिए RBC का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर का वहन करता है, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है तो WBC के मुकाबले अधिक होता है, 100 से लेकर 120 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो देखिए मनुष्य की जो पाचन नली होती है तो ये लगभग 32 फीट लंबी होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए मुख में स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है तो ये टाइलिन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है और बाकी ये तीनों यकृत, पित्ताशय और आंत, ठीक है, ये तीनों जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो देखिए शरीर के लिए एंजाइम जो है इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये सभी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ठीक है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिए रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए लार में ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है।
तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो है ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो देखिए लार जो होती है तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव के आमाशय में अम्ल डैश उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक जो है छोटी आंत में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है तो ये उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि, तो देखिए वो इसलिए अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत चूषण करता है। ठीक है, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है उसे यकृत चूषण करता है। आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेप्सिन में है एक, तो देखिए पेप्सिन में एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन है एक, क्या है? पेप्सिन एंजाइम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेप्सिन बदल देता है। तो देखिए पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा प्रोटीन बनाने में 20 एमिनो अम्ल जो है भाग लेते हैं। आपको याद रखना है प्रोटीन बनाने में कितने एमिनो अम्ल भाग लेते हैं? 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत जो होता है तो ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो देखिए पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पित्त जमा होता है तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? देखिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पिछले ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर जो है हृदय संबंधित है और हृदय में दिल की धड़कन को प्रारंभ करने से संबंधित है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा अंग है? यकृत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनी की भित्तियों पर जो है रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब सोते समय घटता है। ठीक है, आपको याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट। रुधिर दबाव मापक यंत्र है
तो रुधिर दबाव मापक के यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है इसके द्वारा रुधिर दबाव जो है मापा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, लबडब लबडब आवाज़ किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है हृदय से। ठीक है, लबडब लबडब आवाज़ किस अंग से संबंधित है? हृदय से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसतन कितना समय लगता है? तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए जो है समय जो लगता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है वो होता है यूरिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो अधिकतम जो मात्रा पाई जाती है वो मूत्र में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये ब्रिक यानी किडनी की क्रिया को जो है पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक यानी किडनी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। मानव ब्रिक के अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रमुख जो रासायनिक यौगिक है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, मानव ब्रिक के अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग। ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो ये निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। ठीक है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं तो अंडोत्सर्जन का मतलब निरोध करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है यानी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये बी। ठीक है, ये बी जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो देखिए यूनिवर्सल डोनर जो रक्त समूह होता है तो वो होता है ओ समूह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।